आने वाले दिनों में चीजें स्ट्रांग होंगी और आपको गुड न्यूज दूंगा मैं, और अधिक चर्च के मसलों में ही। बहुत स्ट्रांग सिस्टम में बनाने वाला हूं। आप बिना आपके केस बिना सॉल्व हुए आप यहां नहीं बैठेंगे, आपके केस सॉल्व होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप मत सोचो कि यहां लाखों लोग बैठे हैं तो मेरे को आपका मालूम नहीं। आप ट्यूसडे काउंसलिंग पे आते हैं, आप चाहे मुंह से ऐसे ही कह दें कि मुझे पापा से मिलना है, आपकी शक्ल सीधा मेरे मोबाइल पे पॉपअप होती है, पटक ये आदमी मिलना चाहते हैं। तो मत सोचो कि आप लाखों हैं तो आपकी केयर नहीं। एक और टीम मैं तैयार कर रहा हूं, इसी साल मैं आपको वो दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो टाइटनिंग करूंगा, माइक्रो छोटा छोटा भी मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉल स्मॉल चीजों में भी मैं आपको अगुवाई करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप शायद भीड़ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिस्टम के नीचे आना होगा। अगर आप सिस्टम के बाहर हैं, आपका मेंबरशिप कार्ड नहीं है, आप सिस्टम के बाहर हैं, फिर तो अलग चीज है, फिर तो आप अपनी रूल्स के रेगुलेशंस के अंडर नहीं, तो हम भी फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम के नीचे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम नहीं हैं। हालेलुया। आप तैयार हो जीसस में चलने के लिए, बिना किसी शिकायत के चलने के लिए? जब आपको यह मालूम हो गया कि क्यों जीसस पैदा होते ही इतने बच्चे मर जाते हैं और रोना पीटना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मालूम होगा कि अगर कुछ बैड घटता है तो यह शैतान कुछ ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हम जीसस को एक नेगेटिव आंखों से देखें और उसका काम फिर पूरा हो जाए। हालेलुया। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अपने आप को प्रार्थना में दे दीजिए। सवाल हैं आपके मन में बहुत से, जीसस के पास जाइए, घुटनों पे आइए, जाइए रूम में और उससे बात कीजिए। वो आपके सवालों से नाराज होने वाला नहीं है। गिदौन ने सवाल किया, कहते हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ले, अगर यहोवा मेरे संग है, हमारे संग है, तो हमारी ऐसी हालत होती। सवाल जवाब करना गलत नहीं है। मूसा परमेश्वर के पास जाके बोलता है कि प्रभु तूने मुझे उनके पास भेजा, अब राजा ने कहा है पराली भी तुम लाओगे, पुआल भी तुम लाओगे, ईंटें भी ज्यादा बनाओगे, तूने उनका कुछ छुटकारा नहीं किया। क्यों ऐसा किया? वो भी सवाल करता है। ये अलग प्रकार के सवाल हैं। ये उस तरह के सवाल हैं कि मैं तेरे घर का मेंबर हूं, मैं तेरा ही बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन यहां से हटने वाला नहीं हूं। फिर आप जब सवाल करते हैं, आपके मन में बैकस्लाइड जाने का कोई कारण, कोई प्लान नहीं है, तो फिर आप सवाल करते हैं और आपको करना चाहिए सवाल। लेकिन वो शिकायत भरे लहजे में कम, लेकिन एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता की प्रार्थना के विचोले की तरह वो ज्यादा होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? गिदौन कहता, प्रभु अगर तुम हमारे संग है तो हमारी ऐसी हालत होती क्या? जाइए अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को कहें कि वो आपको समझाए। वो बाइबल पढ़ें, आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले आपको समझ आ जाए, बाइबल में से कुछ ऐसा पढ़े समझ आ जाए। पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट समझा दे। बाजार में चलते चलते पवित्र आत्मा आपसे बात करे, किसी बच्चे के बीच से पवित्र आत्मा आपसे बात करे, टीवी देखते हुए पवित्र आत्मा आपको बात कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप न्यूज सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आपके विषय में। जो आपने सवाल प्रभु से अंदर पूछा था, परमेश्वर आपके कानों में बात करना शुरू कर देंगे। करके देखें परमेश्वर के साथ। अपने सवालों को दिल में मत रखें और उनको अविश्वास पैदा करने का मौका ना दें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने लेके जाएं, प्रभु के सामने उन्हें लेके जाएं और प्रार्थना करें। अपने आप को प्रेयर्स में, फास्टिंग में दे दें पूरी तरह से।
बहुत से लोगों की लाइफ में काम नहीं हो रहा, प्रार्थना की कमी, सवाल है लेकिन प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं है, कभी बोया नहीं, कभी टाइथ नहीं, कभी स्पेशल सीड नहीं, प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं, चर्च के किसी काम में हिस्सा नहीं, तो आप एक एक्टिव मेंबर नहीं हैं। आप प्रभु के घर में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, वहीं बोए जाते हैं और वहीं बढ़ते हैं। अगर आप लगाए नहीं गए हैं प्रॉपर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर एक एग्जाम्पल आपको देता है। पौलुस, पतरस, उसने कहा एक एग्जाम्पल की तरह प्रेरितों को फॉलो करो। वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति को पकड़ो, उसकी लाइफ को फॉलो करो, पूरी तरह से जुड़ जाओ उस मिनिस्ट्री के साथ, फिर देखो परमेश्वर कितने काम करता है। आज प्रॉब्लम क्या है? उसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, और रहना किसी का नहीं है। वो एक आत्मिक व्यभिचार है। आदमी कहीं का नहीं पहुंचता, कोई व्यक्ति उसे ड्यूटी नहीं देता, कुछ काम परमेश्वर उसे ढंग का देता नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको काम ढंग का देगा, आप 10 लोगों को सुनते, आप उसी चर्च में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे और आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो परमेश्वर कहता है पहले मन बनाओ, किसको फॉलो करना है, मन बनाकर फिर उसी चीज को फॉलो करो, उसी मिनिस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो करो, वहीं बोना है, प्रार्थना करनी है, सिस्टम समझना है, सेवकाई में आना है। देखो फिर क्या होता है। अलग मसा काम करेगा आपके लाइफ में, पहले कभी नहीं किया, अलग काम करेगा। एक अलग ग्रेस देखिए मैंने उन लोगों के ऊपर जो अपने पास्टर से अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रभु से भी करते हैं, सबसे पहले प्रभु से करते हैं, लेकिन अपने पास्टर से भी करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो जरा हालेलुया। तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। आमीन। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़े बड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक मिशन को स्टार्ट करूंगा। ये मेरे चंद से लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमें कुछ करना है, आप मेरी टीम का हिस्सा हो और एक बड़ा काम हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? घबराओगे तो नहीं? जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा घबराओगे तो नहीं? सवाल तो नहीं करोगे फालतू के? सवाल तुम करोगे लेकिन फालतू के नहीं। जाओ प्रभु जब मेरी कमेटी ना निकली ना, मैं तेन मरना ही छाड़ देना। ऐसे विश्वासी भी देखे हैं मैंने। हालेलुया। उन्होंने प्रभु तो मैंने मरना छाड़ देना। उसको कोई फर्क नहीं। उसको श्रापित करोगे खुद श्रापित होगे, उसको ब्लेस करोगे खुद ब्लेस होगे। और ऐसे ही उसके लोग हैं। हालेलुया। ना तो लोगों की प्रेज से ज्यादा फूलो, ना ही उनके विरोध से डरो। ये च्युइंग गम की तरह है, चबाओ और थूक दो, अंदर निकलने का नहीं। हालेलुया। चाहे वो प्रशंसा हो चाहे वो विरोध हो। कल मैं सारी रात परमेश्वर के साथ था और इंटेंस प्रेयर्स में था। आज मीटिंग हो गई, लेकिन आगे क्या? आगे फिर वही प्रेयर्स। पिछले संडे के मस्से से अगला संडे मत चलाओ, पिछली रेवलेशन से अगला थर्सडे मत चलाओ। इसलिए लोग आपकी चर्च में बोर हो जाते हैं। लोग बोलते वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि आपको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हालेलुया। तैयार हो? आज आप प्रेयर रिसीव करोगे, पूरी तरह से डिलीवर होकर यहां से जाओगे। आप, आपके फैमिलीज, आपके बच्चों की स्टडीज, जितने बंधन हैं, आप फ्री हो गए यहां से वापस जा रहे हो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च।